हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेरे आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं अपने वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है जो हमारा क्रिया, जो हमारा काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका चीज़ हम जो हमारे पास्ट में हुए काम होते हैं उसको बताने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यस्टरडे, हमारा जो बीता हुआ कल है उसमें जो हमने काम ख़त्म कर लिया है वो हमने हफ्ते पहले जो काम ख़त्म किया है उसको बताने के लिए, जो पिछले साल काम हमने ख़त्म किया है उसको बताने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो भी हमारा काम हो चुका है, बीत चुका है, उसे बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आज हम सिंपल पास्ट टेंस एकदम डिटेल में देखेंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, जिससे आप सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। मैंने आप लोगों के लिए रूल नंबर 1 तैयार किया है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने लगते हैं, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो यूज़ करेंगे। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते टाइम किस चीज़ का ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये देखेंगे। जो हमारा रेगुलर वर्ब होता है, जब हम उसका यूज़ पास्ट फॉर्म बनाने के लिए करते हैं, तब जो हमारी वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, उसके बेस फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, ईडी लगाते हैं। हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब रेगुलर वर्ब्स है और जब हम उसको पास्ट फॉर्म में बदलने जाते हैं या पास्ट फॉर्म बनाने उसका जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके बेस फॉर्म में ईडी लगाते हैं। हमारा बेस फॉर्म देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मेरा बेस क्या है, बेस वर्ड क्या है, विजिट है। तो विजिट में मैंने क्या ऐड कर दिया, ईडी लगा दिया, तो क्या हो गया, विजिट का विजिटेड हो गया। तो देखो ये एक सेंटेंस बन गया हमारा, आई विजिटेड अमेरिका। तो मैंने बेस फॉर्म में क्या किया, सिर्फ ईडी ऐड कर दिया। इसी तरह से देखो ओपन है, ओपन में मैंने हमारे बेस, जो मेरा जो बेस फॉर्म है, जो बेस वर्ड है ओपन, इसमें मैंने क्या ऐड किया, ईडी ऐड किया, तो ये हो गया ओपेंड। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जब हमारा कोई वर्ड, जो हमारा बेस फॉर्म है, जो बेस वर्ड है, अगर वो उसके लास्ट में ई है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सिर्फ डी ऐड करते हैं। तो बेस फॉर्म में सिर्फ हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि अगर हमारा बेस फॉर्म ई से एंड होता है तो सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, डी, जब हम उसका पास्ट फॉर्म बनाने जाते हैं। जब हम पास्ट फॉर्म बनाने जाएंगे तो उसमें सिर्फ डी लगाएंगे, तो ओफ का क्या हो जाएगा, ओव्ड हो जाएगा। इसी तरह से जब हमारा बेस फॉर्म वाई से एंड होता है और वाई से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट वर्ड है, कोई हमारा जो वाई है उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, तो उसको जब हम पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर क्या करना है, हमें वाई की जगह पे IED लगाना है। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे वहाँ से और उसके बेस फॉर्म में क्या लगा देंगे, IED लगा देंगे। एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, जैसे मैंने मैरी लिया हुआ है। तो मैरी देखो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या करूँगी, वाई को हटा दूंगी और वाई की जगह क्या लगा दूंगी, IED। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मैरी का मैरिड हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे माई ब्रदर, मैरी तो लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम वाई को हटा के क्या करेंगे, IED लगा देंगे, तो हो जाएगा मैरिड, माई ब्रदर मैरिड अ डॉक्टर। तो ये हमारा एक सेंटेंस रेडी हो गया। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ईडी लगा ही नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे अभी गो दिया हुआ है तो गो में हम ईडी नहीं लगा सकते। सी हुआ, सी में भी हम क्या कर सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। टीच में भी ईडी नहीं लगा सकते। तो इन जो ये हमारे वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर वर्ब कहेंगे। अभी रूल नंबर 2, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने लगते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब हम सिंपल पास्ट टेंस का जो हमारा
सेंटेंस है उसको जब हम नेगेटिव बनाने जाते हैं तो हम सब्जेक्ट के में डिड लगाते हैं और डिड के साथ नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट वर्ब हमारा आंसर है, फिर उसके बाद माई क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो लिखना है या फिर कोई भी और वर्ड्स जो भी दिए रहेंगे वो लिखना है। तो ये हम कब, जब सिंपल पास्ट टेंस में हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। जब हम सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। पहले डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है या जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। अभी डिड क्या हो गया मेरा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले क्या आएगा हमारा, डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा वर्ब गो हो गया, उसके बाद वर्क एवरी डे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मतलब हमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार करना है तो पहले वो डिड से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स होंगे उसे लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमें नेगेटिव लेना है तो सिर्फ सिंपली इसी में क्या करना है, हमें नॉट का यूज़ करना है। ऐड क्या कर देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे नॉट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। उसका फॉर्मूला ये रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऐड कर देंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो लिखेंगे या फिर जो अदर वर्ड्स दिए रहेंगे वो लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, डिड आई नॉट गो टू वर्क एवरी डे। ठीक है, पहले मैंने डिड लिया, फिर सब्जेक्ट डिड आई नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो ले लेती हूँ, डिड आई नॉट गो टू वर्क एवरी डे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलो आगे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या होता है, जो पास्ट का काम है, जैसे कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, इनको हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वी वर वॉकिंग इन द स्नो, हम क्या कर रहे थे, स्नो में वॉक कर रहे थे, तो मतलब कर रहे थे आया ना, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हमारा क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमेशा याद रखना है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस प्लूरल नाउन के साथ होगा, किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन हमारे क्या क्या हैं, यू, दे, वी या फिर जो भी हमारे प्लूरल नाउन होंगे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर लगाएंगे प्लस हमारा वर्ब लगाएंगे, उसके साथ हम वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो लिख देंगे। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, वी वर वॉकिंग इन द स्नो, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वो प्लूरल है इसलिए हमने वर्ब का यूज़ किया यहाँ पर, प्लस वॉक हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया वॉक, और मैंने क्या किया है, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया है तो वो गया वॉकिंग इन द स्नो। अभी रूल नंबर 2, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन हमारे क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, किसी का नाम या कोई भी सिंगल चीज़ जो होती है, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस प्लस वॉज। हमेशा याद रखना कि सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे प्लस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर जो भी हमारे अदर वर्ड्स होंगे वो लिखेंगे फिर। तो ये फॉर्मूला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 मतलब जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस, अभी तक मैंने आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बताया, तो जब हम सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज और वर हम कैसे चूज़ करेंगे, अगर हमारा जो भी
हमारा जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ, मतलब सिंगुलर नाउन हमारे क्या क्या होते हैं, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम रहेगा तो हम उसके साथ वॉज लगाएंगे। और अगर हमारा जो नाउन है वो अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। हमारे प्लूरल नाउन क्या क्या हैं, यू, दे, वी, ये सब हमारे प्लूरल नाउन हैं। तो प्लूरल के साथ वर का यूज़ करेंगे और सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। प्लस नॉट लगा देंगे, वर्ब के साथ हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट और वर्ब प्लस आईएनजी, और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो अदर वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, आई वॉज नॉट डूइंग वर्क। आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। मैंने आई के साथ वॉज का यूज़ किया है, फिर नॉट डूइंग वर्क। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमारा राम है, नाम है उसका राम। राम क्या है, सिंगुलर है हमारा, तो वॉज लगा दिया मैंने और नॉट किया, फिर वर्ब कम के साथ आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये हमारा वर्ड हो गया, पूरा सेंटेंस एक तैयार हो गया, राम वॉज नॉट कमिंग। अब जब हम सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वॉज वर प्लस हमारा जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर हमारे अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। वॉज वर्ब मैंने आपको बता दिया है कि देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर हमारा सिंगुलर होगा तो वॉज लगेगा और प्लूरल रहेगा तो वर लगेगा। फिर सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो, या तो फिर जो अदर वर्ड्स दिए रहेंगे वो लिखेंगे। अभी देखो, वर, यू क्या प्लूरल है तो हमने वर लिया, और हमारा जो वर्ब ईट है उसमें क्या ऐड किया, हमने आईएनजी ऐड कर दिया है, क्वेश्चन मार्क। वॉज आई मेकिंग अ नॉइज, वॉज आई के साथ क्या लगेगा, वॉज, ठीक है, सिंगुलर है हमारा तो आई लग गया, तो आई के साथ वॉज लगा देंगे। फिर मेक हमारा क्या है, वर्ब है तो उसके साथ आईएनजी ऐड किया हमने, अ नॉइज, क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट गोइंग टू बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस फॉर्मूले से आसानी से बना सकते हैं। अभी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर जब कोई काम पूरी तरह से भूतकाल में ख़त्म हो गया था, पूरा हो चुका था, मतलब कंप्लीटली ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। जैसे कोई काम कर चुका था, मैं खाना खा चुकी थी, मैंने गाना गा लिया था, तो जब हम ये पूरी तरह से बताते हैं कि हमारा जो काम था वो हमारा पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, जब दो सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस पूरा दिया है लेकिन उसमें क्या बन रहे हैं, दो सेंटेंस बन रहे हैं। जब दो सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें एक काम पहले ही ख़त्म हो गया है और दूसरा काम क्या हो रहा है, बाद में ख़त्म हो रहा है, तो जब पहला काम जो ख़त्म होने वाला काम है, जो पहला ख़त्म हो रहा है, उसमें हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। मतलब क्या लगाएंगे, उसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। और जो हमारा दूसरा काम है जो बाद में ख़त्म हो रहा है उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो क्या याद रखना है कि जब हमारा एक ही सेंटेंस दिया रहेगा, एक सेंटेंस में क्या बन रहे हैं, दो सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है। जो पहला सेंटेंस है वो क्या हो रहा है, वो पहला ख़त्म, उसमें जो बताया हुआ है, काम बताया है वो क्या है, पहले ख़त्म हो रहा है, और जो दूसरा काम है वो क्या हो रहा है, बाद में ख़त्म हो रहा है। तो जो पहला ख़त्म होने वाला काम है उसको हम कैसे लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और दूसरे को कैसे लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ, उस एग्जाम्पल को चलो देखते हैं। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ लिखा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। अब ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन दो सेंटेंस बन रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है, पहला काम क्या है, ये पहले पूरा हो चुका है, तो हम इसे किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। मैंने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, और जो दूसरा हमारा सेंटेंस है उसको मैंने किस में लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा है। तो याद रखना है कि जो हमारा पहला जो सेंटेंस खत्म हो रहा है, जो पहले खत्म हो गया काम, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, मतलब हैड लगाएंगे, और दूसरे का क्या करेंगे, हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। द ट्रेन हैड गॉन, ये मैंने किस में लिखा हुआ है, परफेक्ट पास्ट टेंस में लिखा है, ठीक है। और दूसरा जो सेंटेंस है उसको मैंने किस में लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है।
तो सिंपल सी चीज़ याद रखना है कि जब हमारा एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस बन रहा है तो उसको पहले जो सेंटेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो हमारा जो दूसरा सेंटेंस बन रहा है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। अभी यहाँ पर भी रूल नंबर 1 क्या है वो देखते हैं। हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम क्या क्या सेंटेंस बनाते हैं। एक तो अफर्मेटिव बनाते हैं, दूसरा नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं और क्वेश्चन फॉर्म बनाते हैं। ये सब जगह ये फॉलो होता है, तो उसे हमेशा आपको याद रखना है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में या फिर सिंपल परफेक्ट टेंस में, तो सबके फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है, बट थोड़ा थोड़ा होता है, इसलिए सारे मैंने फॉर्मूलेज आपके लिए बना रखे हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करें या सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे और क्वेश्चन फॉर्म होंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमेशा परफेक्ट, जब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हैड का यूज़ होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर जो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं हम। तो हमारा सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में राम लिया हुआ है, हैड स्लीप का थर्ड फॉर्म लिया है मैंने स्लेप्ट बिफोर आई केम। तो हमेशा याद रखना है कि जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, अब हम देखते हैं रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं। बस सिंपल सी चीज़, हैड के साथ नॉट लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर जो अदर वर्ड्स होंगे। तो याद रखना है कि हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। हैड के साथ नॉट लगा देंगे तो जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर हैड के साथ हम बीन लगा देंगे, फिर हमारा वर्ब और उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैड प्लस बीन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस जो भी ऑब्जेक्ट या हमारा जो भी अदर वर्ड्स है वो। अब मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे यू लिया है, यू हैड, फिर बीन का यूज़ किया मैंने, प्ले हमारा जो वर्ब है उसमें मैंने आईएनजी लगा दिया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो लिखेंगे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया था परफेक्ट टेंस में, उसमें बताया था कि सिंस और फोर कैसे लगाते हैं, मतलब उनका यूज़ कब किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको बताते टाइम वहाँ पर सिंस और फोर का यूज़ कब करते हैं वो बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे मॉर्निंग हुआ और नाइट हुआ, इन सबको बताते टाइम हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जैसे हमारा जैसे 2 इयर्स हो गए, ऐसे सब जब हम बताने लगते हैं तो फोर का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने एकदम डिटेल में बताया हुआ है। अभी हम नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो जब हम सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ हैड के साथ नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। देखो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, सिर्फ नॉट का मैंने यूज़ कर दिया है, फिर बाकी बीन प्लस आईएनजी हमारा लगेगा। वर्ब के साथ, सॉरी यहाँ पे मैं वर्ब लिखना भूल गई, वर्ब यहाँ पर वर्ब आएगा, बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैं वर्ब लिखना भूल गई थी। तो हमारा सब्जेक्ट हैड, फिर उसके साथ नॉट, फिर बीन, फिर हमारा वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या जो अदर वर्ड्स होंगे वो लिखेंगे। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैड के साथ नॉट लगा दिया, बीन क्राई हमारा जो वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड किया, फिर सिंस मॉर्निंग। अभी इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन फॉर्म बनाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले हैड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट उसमें बीन लगाएंगे। बीन यहाँ पर भी मैं वर्ब लिखना भूल गई हूँ, एक मिनट,
प्लस हमारा वर्ब आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो याद रखना है हमें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम पहले हम हैड, फिर सब्जेक्ट बीन प्लस जो वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो अदर वर्ड्स है यहाँ पर आ जाएगा। होप आपको सिंपल पास्ट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि हमेशा आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ ही शैल का यूज़ होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब हम सबको पता है कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के बारे में, जो भी हमारा फ्यूचर का जो क्रिया होती है उसके बारे में सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में भी जैसे हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में जैसे हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन फॉर्म्स थे, सेम सिंपल फ्यूचर टेंस में भी होंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है वो सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलो हम देखते हैं कि हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में तो किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शैल और विल। जब आई और वी रहेगा तो शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो। अभी एग्जाम्पल आई के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, तो आई फिर शैल और फिर जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा गो, तो आई शैल गो। अब यू के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि आई और वी के साथ ही हम सिर्फ शैल का यूज़ करते हैं, तो बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हो गया यू विल डू वर्क, श्याम विल सिंग। अभी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं, जब हम फ्यूचर टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, सब्जेक्ट या शैल विल के साथ क्या यूज़ कर देना है, नॉट कर देना है, तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, हम जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसको देख के चूज़ करेंगे, उसमें हम नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम, फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे या अदर वर्ड्स रहेंगे वो लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, वी शैल नॉट डू दिस वर्क, आई शैल नॉट हेल्प। तो मैंने 2 एग्जाम्पल आपके पास लिए हैं, वी शैल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, फिर आई शैल नॉट हेल्प। वी के साथ मैंने शैल का यूज़ किया, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमारा आई और वी होता है तो हम शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वी शैल और आई शैल, क्योंकि वी और आई के साथ शैल का यूज़ होता है, तो मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं, दोनों मैंने शैल का यूज़ किया हुआ है। अभी जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेती हूँ, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ आई शैल होता है, वी शैल होता है, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ कर सकते हैं। आई विल डू वर्क। तो मेरे जो पहले 2 सेंटेंस हैं, वी शैल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, इसमें मैंने शैल का यूज़ किया है। मेरे दूसरे सेंटेंस में आई शैल नॉट हेल्प, मेरे दूसरे सेंटेंस में भी मैंने क्या यूज़ किया है, शैल का, क्योंकि आई के साथ शैल का यूज़ होता है। और मेरे तीसरे सेंटेंस में यू विल डू वर्क, तो यू के साथ विल का, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले शैल और विल लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल, विल यू गो टू होम, पहले मैंने विल का यूज़ किया। विल का क्यों यूज़ किया, क्योंकि यू है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो का, गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो लिखा, फिर टू होम, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर शैल वी सिंग अ सॉन्ग, तो शैल यहाँ पे शैल के साथ वी है यहाँ पर, इसलिए शैल लगा। अब इसी तरह से हम क्या देखते हैं, हमारा आगे का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। अभी जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट, शैल और विल। हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट क्या है वो पता लगेगा, उसके हिसाब से हम शैल और विल का यूज़ करेंगे। उसमें हम बी को ऐड करेंगे, प्लस हमारा वर्ब होगा, वर्ब के साथ आईएनजी, प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल, आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं, आई शैल, फिर मैंने बी का यूज़ किया। वर्ब हमारा क्या है, रीड है, रीड के साथ क्या लगाया मैंने, आईएनजी लगाया। अभी मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू के साथ किसका चूज़ करेंगे हम, विल का, फिर बी लिखा, उसके बाद मेरा जो वर्ब है डांस, इसमें मैंने आईएनजी ऐड कर दिया। फ्यूचर टेंस में जब हम उसे नेगेटिव बनाने जाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट के साथ शैल विल जब लिखते हैं उसके साथ हमें नॉट को ऐड कर देना है। सब्जेक्ट पर प्लस शैल और विल, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या लगेगा, शैल या विल, फिर उसके साथ नॉट ऐड करेंगे, बी लिखकर वर्ब, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं। जैसे अभी हमारा सब्जेक्ट मैंने यू लिया है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल, फिर नॉट, बी, हमारा जो वर्ब है रीड, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी। इसी तरह से आई के साथ शैल लगता है, आई शैल, फिर नॉट, फिर हमारा बी, और रन जो हमारा वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। अभी जब हम फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है शैल या विल को हम पहले लिख लेते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर बी, प्लस हमारा जो वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, विल ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिर्फ आई और वी के साथ ही हम शैल का यूज़ करते हैं, तो ही के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, तो विल हमारा पहले आ जाएगा, विल ही, फिर बी, सिट हमारा क्या है, वर्ब है, उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शैल वी लिखा है इसलिए शैल पहले आ गया, शैल वी, और इंट्रोगेटिव में नॉट लगाते हैं, सॉरी, विल ही बी सिटिंग, मतलब क्या किया मैंने यहाँ पर, ही लगाया हुआ है इसलिए हमें विल का यूज़ करेंगे, प्लस हमारा जो सब्जेक्ट है ही है, प्लस बी लिखेंगे, और हमारा जो वर्ब है सिट में क्या यूज़ कर देंगे हम, आईएनजी। तो ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हमेशा शैल हैव, विल हैव का यूज़ करते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ शैल और विल के साथ हम क्या ऐड करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम कोई काम कर चुके हैं, कर चुके होंगे, कर चुकी होगी, वो खाना खा चुकी होगी, वो खाना खा चुका होगा, वो स्कूल जा चुका होगा। जब हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, शैल और विल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, और वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, आई शैल हैव रीड, मैं पढ़ चुका होऊंगा, क्या कर चुका होऊंगा, मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट आई के साथ शैल लगाने के बाद हैव लगाया है, और जो हमारा वर्ब का वो थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। अभी यू विल हैव गॉन, मैंने सब्जेक्ट यू के साथ विल का यूज़ किया है और साथ में हैव लगाया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना है, जैसे हमने अफर्मेटिव में शैल विल के साथ हैव लगाया, सिर्फ शैल विल के साथ यहाँ पर हम नॉट का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ होने से ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के साथ शैल विल के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट, उसके बाद हैव लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ मैंने विल का यूज़ किया है, फिर नॉट, उसके बाद हैव, फिर जो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है ईट का ईटन हो जाएगा। इसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यू विल नॉट हैव गॉन, तो यू हमारा सब्जेक्ट, विल, फिर नॉट का यूज़ किया, फिर हैव, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ किया है। एज यूजुअल
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम क्या करना है, हमें पहले शैल या विल का पहले यूज़ करना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स यहाँ पे लिख देंगे। तो कभी भी याद रखना कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हम जो हमारा शैल विल होता है ये पहले आ जाता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल है विल ही हैव स्लेप्ट, पहले मैंने विल का यूज़ किया और यहाँ पर ही है इसलिए विल आया, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लीप का स्लेप्ट आ गया। इसी तरह से यहाँ पर मैंने आई के साथ शेल का यूज़ किया है, शेल आई, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाने जाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस शेल और विल का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं, फिर हमारा वर्ब और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है आई शेल हैव बीन ईटिंग, पहले मैंने आई का यूज़ किया, हमारा सब्जेक्ट इधर आ गया, फिर आई के साथ शेल लगता है, फिर हैव प्लस बीन, फिर ईट वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है आई शेल हैव बीन रीडिंग, पहले मैंने सब्जेक्ट लिया, फिर सब्जेक्ट आई के साथ शेल लगेगा, फिर हैव के साथ मैंने बीन लगाया और रीड हमारा जो वर्ब है उसमें आईएनजी ऐड कर दिया। अब इसी तरह से हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर शेल विल लिखते हैं, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर हैव लिखते हैं, उसके बाद बीन लिख के जो हमारा वर्ब रहता है, सॉरी मैं यहाँ पर वर्ब लिखना भूल गई, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो सब्जेक्ट शेल विल का यूज़ हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव, उसके बाद बीन के बाद हम वर्ब लिखेंगे और वर्ब में हम आईएनजी ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाने जाएंगे तो इस फॉर्मूले से लिखेंगे। अभी एग्जाम्पल मैंने लिया है, सब्जेक्ट हमारा आई शेल, आई के साथ शेल का यूज़ होता है, फिर नॉट, हैव, बीन, फिर हमारा जो वर्ब है वीप उसमें मैंने आईएनजी लगाया, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है वो लिखेंगे, या फिर जब नहीं है तो नहीं लिखते हैं। अभी मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, दे विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, तो दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, दे के साथ विल लगेगा, फिर नॉट, हैव, बीन, फिर जो हमारा वर्ब कुकिंग है उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी रहता है वो लिखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम मैंने हमेशा आपको बताया कि शेल विल पहले आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव प्लस बीन जो हमारा वर्ब रहेगा वो, उसके बाद हम आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो या हमारे अदर वर्ड्स होंगे या तो फिर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यू के साथ विल का यूज़ किया है, हमारा जो सब्जेक्ट यू है, फिर हैव प्लस बीन, हमारा जो वर्ब है लाफ में मैंने आईएनजी ऐड किया, उसके बाद जो हमारे अदर वर्ड्स आते हैं वो लिखते हैं, या नहीं आते तो नहीं लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, होप आपको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी एकदम डिटेल में समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आप तक अपने वीडियोस पहुंचा सकूं। थैंक यू।